अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम अपने कस्टमर्स के लिए कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक और आपसे डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज का जो मेन फोकस होगा वो ये होगा कि आप हमें ये बताइए कि अगर आज के दिन कोई भी कस्टमर कंस्ट्रक्शन करवाने का सोच रहा है तो क्या पॉलिसीज़, क्योंकि इतने ज़्यादा रेट में चेंजेस आई हैं, तो लोग अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ों पे मेन फोकस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, पहले आप इस बारे में बताइए। देखें, अभी जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन का है बूम वो बहुत ज़्यादा है और काम इतना बढ़ गया है कि अब बहरिया ने बहुत सारे जो आउट साइज़ के प्लॉट होते थे उनकी डिज़ाइनिंग भी बंद कर दी है, वो भी आउटसोर्स करनी पड़ रही है। वो कहते हैं कि जी आप मार्केट से हमें ला के दें, हम उसको स्क्रूटनी करेंगे और उसके बाद आपको अप्रूवल देंगे। तो ये वर्कलोड की निशानी है कि उनके पास इतना वर्कलोड बढ़ चुका है। हालांकि उन्होंने अपनी मैन पावर में भी इंक्रीज़ किए, सब कुछ किया, उसके बावजूद तो वर्कलोड इसलिए भी बढ़ा है कि अब आप अगर कोई बहरिया लोग आते हैं और विज़िट करते हैं तो वो देखते हैं कि प्रीसेंट 1 भी लगता है कि जैसे पता नहीं 40% बन गया है। इसी तरह जैसे आप आगे चलते जाएँ, इस वक्त को 20 किलोमीटर तक भी आप चले जाएंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन हर जगह नज़र आ रही होगी। तो आपके कहने का मकसद है कि अगर किसी का परसेंट 33 में भी प्लॉट मौजूद है और वो कंस्ट्रक्शन करवाने का सोचता है तो लोग वहाँ पर भी घर बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं और लोग जा रहे हैं और रह भी रहे हैं। यानी वहाँ जो विलास बन रहे हैं वहाँ तो लोग रह रहे हैं, जो बहरिया ने ऑलरेडी बना के दिए हैं वहाँ विलास में लोग रह रहे हैं और काफ़ी देर से रह रहे हैं। तो इतना मसला लोगों ने जब ये देखा है तो लोगों ने रियलाइज़ किया कि हम दूर भी जाके रह सकते हैं, तो लोग अब दूर तक भी घर बना रहे हैं। तो वर्कलोड ज़ाहिर है उस हिसाब से बढ़ा है। अब छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन वैसे तो अपने तौर पर बहरिया ये भी कोशिश कर रही है कि आपको डिज़ाइनिंग की फैसिलिटीज़ भी जो है वो बेहतर करके दें और जो उनका कंट्रोल का मेयार होता है उसको भी बेहतर करें। उसके लिए उन्होंने डिजिटलाइजेशन भी कर दी है। बहुत सारी चीज़ें अब आपको ऑनलाइन मिला करेंगी, ऑनलाइन वो दिए, आप भी ऑनलाइन सबमिट कराएंगे, वो भी ऑनलाइन देंगे। इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं और ये सब इस बात को इंडिकेट करता है कि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन बात यह है कि जो लोग भी अगर कंस्ट्रक्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको ये थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो बाकी जगह की कंस्ट्रक्शन से डिफरेंट हैं। ठीक है, जैसे कि आप मुझे इसमें पहले बताएं, जो प्राइसेस में इतना चेंज आया है, कॉन्ट्रैक्टर अब इस टाइम क्या अपने कॉन्ट्रैक्ट में ख़ास तौर पे चीज़ें मेंशन कर रहा है? देखें, जिस तरह से पिछले दिनों जो एक एबनॉर्मल चेंज आई है ना पाकिस्तान में कीमतों की हवाले से, और वो हर फील्ड में आई है लेकिन कंस्ट्रक्शन में शायद ज़्यादा ही आ गई है, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे थे और हो रहे हैं अभी तक। तो उसके लिए अब लोग ये कर रहे हैं कि जो भी प्राइस अगर कोई बाउंड करते हैं कि भाई हमारा पहले तो ये बता दें 125 गज की अभी इस टाइम लोग क्या चार्ज कर रहे हैं? हाँ, 125 गज के इस वक्त लोग 80 to 85 यानी इन बिटवीन कहीं चार्ज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ होता है कि जी आप बहुत टॉप क्वालिटी चाह रहे हैं कोई चीज़, या आप दरमियानी क्वालिटी ऐसी चाह रहे हैं जो कि रीज़नेबल क्वालिटी हो। ज़ाहिर है लो क्वालिटी तो यहाँ ना कोई बनाता है, ना कोई बना सकता है, ना कोई बनाने देता है। तो जाहिर है कि आप एक मीडियम क्वालिटी ज़रूर बना सकते हैं और या फिर हाई फाई बना सकते हैं। तो हाई फाई में तो फिर कोई हद ही नहीं है किसी चीज़ की। सही है। तो अब 80-85 में भी जो क्लॉज हैं वो क्या क्या क्लॉज हैं? हाँ, 80-85 लाख में जो लोग बुक कर रहे हैं 125 गज के घर, तो उसमें साथ में वो ये मेंशन कर रहे हैं कि वो प्राइसेस को भी लॉक कर रहे हैं कमोडिटीज़ की। मसलन सीमेंट का रेट इतना है इस वक्त, सरिये का रेट इतना है इस वक्त, टाइल्स का रेट इतना है इस वक्त, फ़लानी चीज़ का रेट इतना है इस वक्त। लकड़ी का अगर कोई करते हैं, कुछ लोग लकड़ी की चौखटें लगाते हैं, लकड़ी के दरवाजे लगाते हैं, तो उसका भी वो रेट मेंशन कर देते हैं। कुछ डोर लॉक्स फलाना इस तरह की सैनिटरी की मेंशन कर देते हैं कि जिस सैनिटरी की फिटिंग्स जो बाथरूम में लगेंगी वो इस रेंज में लगेंगी, और इससे ज़्यादा अगर प्राइस बढ़ेंगी तो वो फिर हम बेयर नहीं कर सकेंगे। तो एक हद तक उसमें मार्जिन भी वो देते हैं कि जी 5 से 10% के दरमियान में अगर कोई चेंज होगी तो वो तो कॉन्ट्रैक्टर बियर करेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगी, जैसे पिछले दिनों ये 60 से 70% इंक्रीज़ हो गई हैं चीज़ें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए चूँकि पॉसिबल नहीं है, तो वो इसलिए वो ये चीज़ें कर रहे हैं। मतलब मैं ये अगर इस बात से समझूं कि कस्टमर अगर आज के दिन 80 से 85 लाख भी अगर देने के लिए रेडी है तो उसमें भी वो रेट लॉक नहीं है। अगर तो प्राइसेस जिस तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हुई हैं, अगर मज़ीद और चेंज आ गया तो और भी प्राइस कस्टमर की बढ़ सकती है। जी, खुदा न खास्ता अगर ऐसा ही रहता है ना ट्रेंड, जैसे कि पिछले 8 महीनों में रहा है, अल्लाह ना करे कि ऐसा ट्रेंड रहे और अब चीज़ें स्मूथ हो जाएं,
लेकिन अगर ऐसा ही ट्रेंड रहता है तो ये एक नेचुरल बात है ना कि जो आदमी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, अपना टाइम लगा रहा है, अपनी मेहनत लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो अब ये मुस्तक़बिल ये तो हो नहीं सकता कि वो प्राइसेस बढ़ती रहें और उसकी रेंज से निकल जाएं और वो भी, तो बजाय इसके कि एंड में डिस्प्यूट्स हों, कुछ लोग बैकआउट कर जाते हैं। वो जाहिर है कि वो खुशी से बैकआउट नहीं करते, उनकी भी मजबूरी होती है। कोई अपना नाम ख़राब करना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मैं बैकआउट करूं और मुझ पे ये धब्बा लगे कि यार ये तो कंप्लीट नहीं करके देते। लेकिन जब वो ये देखता है कि भाई मैं जो पैसे मुझे अगर हुए हैं एलोकेट, उन पैसों में कंप्लीट नहीं हो सकता, तो वो कैसे करके देगा? जाहिर है कि वो कुछ कमाने निकला था, अगर वो कुछ कमाएगा नहीं तो कोई गमाएगा भी तो नहीं ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो अपने पास से कुछ पैसे लगा देगा कि अच्छा यार इनका घर तो कंप्लीट करो। कुछ छोटा मोटा फ़र्क होता है तो शायद गुडविल के तौर पर कोई कर लेता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं तो इसीलिए वो चीज़ों को लॉक कर रहे हैं कि अगर 5 से 10% होगा बाद में डिस्प्यूट ही ना हो कि ये बेटर है कि आज के दिन बिल्कुल आप वो ले लें, वो ज़्यादा अच्छा बेटर है। अच्छा, कस्टमर्स को आप थोड़ी सी ये बात, क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि कराची में एक ट्रेंड ये चलता हुआ है कि ग्राउंड +1 की मेरे ख्याल से इधर परमिशन है, इससे ज़्यादा बना नहीं सकते, ठीक है? तो लोग ये आइडिया लगाते हैं कि पहले नीचे का फ्लोर फिनिश कर लेते हैं, बेशक स्ट्रक्चर बना देंगे लेकिन फिनिश नहीं करेंगे, तो ग्राउंड फिनिश कर देते हैं और फिर रह लेंगे और फिर बाद में हम कर लेंगे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि क्या चीज़ें पॉसिबल हैं बहरिया में? नहीं, बहरिया टाउन में ऐसी चीज़ कोई पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि बहरिया में आपको जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से बनाना है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर रिजाइड नहीं कर सकते, उस घर में रह नहीं सकते। तो इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आदमी अगर ग्राउंड फ्लोर बना के उसकी कर भी ले फिनिशिंग और वो चाहे कि मैं शिफ्ट हो जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं। फिनिशिंग का मतलब क्या है कि टाइल भी लग जाए? क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं भाई मैं टाइल नहीं लगाऊंगा, मैं बस कच्चे फ्रेश पे ही करके मैं इसको कर लेता। फिनिशिंग का मकसद ये होता है कि मतलब लिवेबल तो हो ना वो चीज़। अब ये तो नहीं है कि कच्चे फर्श पे कोई रहना शुरू कर देगा जी मैं तो कच्चे फर्श पे रहूँगा, ऐसा नहीं है। उसको कुछ तो करना है। अगर देखें टाइल का कोई कंपलसरी तो नहीं है। अब अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो मार्बल लगा ले, मार्बल टाइल लगा ले, वो कंपैरेटिवली बहुत सस्ते पड़ते हैं। तो ये तो है पॉसिबिलिटी कि वो इस तरह कर ले, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो बग़ैर कंप्लीट किए। इवन यहाँ तो ये तक है कि अगर आप के बाहर जो एरिया है, घर के बाहर बाउंड्री के बाहर, और फुटपाथ और आपके घर के दरमियान जो फासला है उसमें आपने लॉन मेंटेन करना है, तो वो लॉन जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे वो घर कंप्लीट शुमार नहीं होगा, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक कि आप ये नहीं बताते। वो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट देखेगा कि हाँ जी यहाँ लॉन मेंटेन्ड है तो वो कहेगा हाँ जी ठीक है, अदरवाइज़ तो वो फिर भी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इस सूरत हाल में वो जो वहाँ का ट्रेंड है वो पॉसिबल नहीं है कि एक फ्लोर बना लो या स्ट्रक्चर बना लो और बाद में आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे, तो वो यहाँ पर फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। अभी आगे क्या होता है अल्लाह जाने। ठीक है अशरफ साहब, अब आप ये बताइएगा कि अक्सर लोग ये बात बोलते हैं कि बहरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन करने के लिए बिल्डर का या कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्टर्ड होना बहरिया में ज़रूरी है, क्या ऐसा है? नहीं है, सच ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कोई अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और वो काम कर रहा है दैट इज़ अनदर थिंग। वो तो बहरिया के लिए काम कर रहा होगा ना, प्राइवेट जो प्राइवेट भी करना चाह रहा है और करता है तो उस पर तो कोई मसला नहीं, लेकिन पाबंदी नहीं है। यानी बहरिया की तरफ से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले आप रजिस्टर्ड होंगे तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे। हाँ, वो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जो आपने अगर MEP ड्राइंग्स बनवानी है तो वो अप्रूव्ड लोगों से बनवानी है, जो स्ट्रक्चर ड्राइंग्स बनवानी है वो अप्रूव्ड लोगों से बनवानी है, और भी अगर कोई काम इस तरह के हैं तो वो अप्रूव्ड लोगों से करवाने हैं। लेकिन इस तरह की नहीं है कि आप घर बनवाना है तो वो भी किसी अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर से बनाए। लेकिन मैंने अगर अप्रूव्ड लोगों से नहीं बनवाना तो मैंने अक्सर लोगों से ये सुना है कि फ़लाना कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट हो गया, तो वो कैसे हो गया? वो ब्लैकलिस्ट इस लिहाज से हो जाता है कि उनके पास एक नाम तो मेंशन्ड होता है, यानी ये तो रजिस्टर्ड इस लिहाज से होता है कि वहाँ मेंशन किया जाता है कि इस घर को कौन बना रहा है। तो जब उनके पास एक नाम पता लगता है तो फिर उस वक्त अगर कोई ऐसी ब्लंडर हो जाती है, कोई ऐसा मसला हो जाता है कि उन्हें ब्लैक लिस्ट करना होता है, तो फिर वो उस नाम को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। लेकिन एज सच अगर वो वही बंदा किसी और नाम से फिर आता है तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। लेकिन यह है कि अभी तक ऐसे बहुत कम ही केस हुए हैं कि मतलब इन लोगों को, वो जो बहरिया के लिए बना रहे हैं उनको तो बहुत ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है क्योंकि बहरिया उनसे डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। तो प्राइवेट केसेस में ऐसा बहुत
कम ही सुना गया कि किसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अच्छा, अब आप मेरे कस्टमर्स को ये साथ साथ बताइएगा, क्योंकि जैसे डिप्रेशन वाले प्लॉट बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद हैं, तो लोग अक्सर एडवाइस करते हैं 125 और 250, 500 हज़ार वहाँ तो कस्टमर के ऊपर अलग ऑप्शन है। 125 और 250 गज की जो डिप्रेशन वाले प्लॉट है, अगर कस्टमर उस पर बेसमेंट की तरफ सोचता भी है तो क्या वो उसके लिए फीजिबल है, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए उसको, और क्या उसके मसले मसाइल हैं? नहीं, देखें, जो अगर डिप्रेशन में है ज़्यादा, अगर वो 8 फीट से ज़्यादा डिप्रेशन में है तभी बैरिया अलाउ करता है कि आप यहाँ बेसमेंट बना सकते हैं, वरना तो हर केस में अलाउ नहीं किया जाता। अगर आपका एक नॉर्मल लेवल पे प्लॉट है तो वो इन 125 और 250 की कैटेगरी में तो बेसमेंट अलाउ नहीं करते। सिर्फ इसी सूरत में अलाउ करते हैं अगर आपका जो डेप्थ है वो 8 फुट से ज़्यादा हो। 8 फुट से ज़्यादा के बेनिफिट्स भी अपनी जगह हैं, और जाहिर है कि उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। हाँ, बेनिफिट ये है कि आपको वैसे तो आपको ग्राउंड प्लस 2 की इजाज़त नहीं है, यानी आप 3 फ्लोर नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपको बेसमेंट मिल जाती है तो एक बेसमेंट हो गई, एक ग्राउंड फ्लोर हो गया, एक फर्स्ट फ्लोर हो गया, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप बेसमेंट में बेडरूम्स भी बना सकते हैं, बेसमेंट में सब कुछ बना सकते हैं जो चाहे। वॉशरूम नहीं बन सकता? वॉशरूम भी बना सकते हैं, अगर उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ते हैं ना, तो सम्प पंप लगाने पड़ते हैं, वो वॉशरूम भी बन जाते हैं। एरिया अलाउ कर रहा है वो पंप? हाँ बिल्कुल, वो अलाउ करते हैं। जहाँ जहाँ पर बेसमेंट है अलाउड है वहाँ पर वो भी है, और कई जगह नहीं भी है और कई जगह है। बड़े घरों में तो डेफिनेटली है कि वहाँ पर तो जाहिर है कि बेसमेंट अलाउड है। 500 गज से ऊपर में बेसमेंट अलाउड है। अगर कोई नहीं बनाना चाहता तो ना बनाए, सिर्फ अलाउड है। सही है। तो अब आप जाते जाते हमारे कस्टमर्स को ये बता दीजिए कि अगर आज हम अपने किसी भी कस्टमर का अगर कंस्ट्रक्शन का रेट बुक करते हैं तो हम किस रेट पर जाकर उनसे बुक कर सकते हैं? देखिए, ये तो जाहिर है कि बाहमी निगोशिएशन से तय होता है, लेकिन मतलब इस वक्त जो सूरत हाल है और जो रेट्स हैं उस हिसाब से 80 to 85 लाख में एक 125 गज का घर जो है वो अच्छा बन सकता है। और 250 गज में? और 250 गज में 1,65,00,000 में बेहतर घर बन सकता है। और वैसे अगर कोई उससे भी बेहतर बनाना चाहे तो जाहिर है कि उसके रेट डिफरेंट होते हैं, और इससे कम लेवल पे बनाना फिजिबल भी नहीं है और बनाते भी लोग नहीं हैं, क्योंकि इससे कम में आप कहाँ सेविंग करेंगे। ठीक है, तो मैं अपने कस्टमर्स को ये बताते हुए जाऊं, जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में इतना कंस्ट्रक्शन का रेट नहीं है और कहाँ 80-85 लाख की बात हो रही है, सामने वाला बंदा तो 70 लाख में आप लोगों को करने के लिए रेडी है, तो वो एक फेक रेट है। डे एंड पे आप लोग किसी न किसी डिस्प्यूट पे ही पड़ेंगे। तो आज का जो करंट मार्केट रेट है वो यही है। तो अगर आप लोग हाउसिंग एसोसिएट के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर मुझसे या मेरी टीम से रब्ता कीजिए। हम आपको बेटर से बेटर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। नीचे दिए हुए चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत खुदा हाफिज़।